हरियाली जंगल में कौवा जंगल के अंदर छोटे छोटे घर बनाकर पक्षियों को किराए पर दिया करता था। बुलबुल चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ कौवे के किराए के घर में रहती थी। बुलबुल चिड़िया जंगल की सेठ चिड़िया के घर काम करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। बेगम जी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जाऊं? चिड़िया, मेरे बहुत ज्यादा गंदे बर्तन पड़े हुए हैं धोने वाले, तुम वो भी धो दो तो मैं तुम्हें उसके एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। ठीक है बेगम साहिबा, मैं धो देती हूँ। चिड़िया जाती है और सारे गंदे बर्तन धोती है। बुलबुल चिड़िया घर जाते हुए बहुत खुश होती है। वो सोचती है बेगम साहिबा ने आज मुझे जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं उसके मैं घर जाते हुए मोमोज ले जाऊंगी। मीनू बहुत खुश होगी। कबूतर भैया, 1 प्लेट मोमोज पैक कर दे। चिड़िया मोमोज लेकर घर आ जाती है। दोनों मामा और बेटी मिलकर मोमोज खाते हैं। मामा, मेरे सब दोस्त स्कूल जाते हैं, मेरा भी बहुत दिल करता है स्कूल जाने का। मीनू बेटा, आपको तो पता है स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा होती है और मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे इस घर का किराया और खर्चा ही हमारा बहुत मुश्किल से पूरा होता है। जी मामा, आप परेशान नहीं हो, जब आपके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे मैं फिर स्कूल चली जाऊंगी। जंगल में मानसून की बारिशें शुरू हो जाती हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। मीनू बेटा, घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बारिश का तो कोई पता नहीं कब रुके। मुझे अब बारिश में ही अनाज लेने जाना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। मामा 1 मिनट आप रुके, मैं अभी आती हूँ। मीनू चिड़िया जल्दी से दूसरे कमरे में जाती है और अलमारी में से एक छाता लेकर आती है। मामा ये लें, आप ये छाता अपने साथ लेकर जाएं, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। थैंक यू बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। चिड़िया इतनी तेज बारिश में जंगल में अनाज ढूंढने निकल जाती है, लेकिन चिड़िया को कहीं भी अनाज नजर नहीं आता। चिड़िया एक दरख्त के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रही होती है। अचानक चिड़िया को एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई है जो मेरी मदद करे। चिड़िया जाकर देखती है तो वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया बैठी होती है। माँ जी, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मैं तो यहाँ नदी से पानी पीने आई थी, मेरा घर यहाँ पास ही है, लेकिन इतनी तेज बारिश में मेरे से उड़ा नहीं जा रहा। मेरे पंखों में अब इतनी जान नहीं कि वो इस तेज बारिश में उड़ सकें। कोई बात नहीं माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। इस छाते से आपके पंखों पर पानी नहीं पड़ेगा, जिससे आप आसानी से उड़ सकेंगी। बुलबुल चिड़िया माँ जी को उसके घर छोड़ने जाती है। बस बेटा, यही है मेरा घर। माँ जी, आप अब थोड़ा आराम कर लें, इतनी तेज बारिश में आप भीग गई हैं। मैं अब चलती हूँ। बेटा अभी तुम यहीं रुक जाओ, जब बारिश खत्म हो जाएगी फिर तुम अपने घर चली जाना। नहीं माँ जी, मेरी छोटी सी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, वो बहुत परेशान होगी। ठीक है बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, 1 मिनट तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। बूढ़ी चिड़िया जल्दी से किचन में जाती है और एक सेब की टोकरी लेकर आती है। बेटा तुम ये सेब भी अपने साथ ले जाओ, इतनी तेज बारिश में अब तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। और ये लो, ये जादुई बैंगन के बीज हैं, इन बीजों से बैंगन की जो भी फसल होगी वो कभी भी खत्म नहीं होगी। नहीं माँ जी, मैं ये बीज नहीं ले सकती, ये आपके बीज हैं, आपके काम आएंगे। नहीं बेटा, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे पास बहुत कुछ है जो मेरी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो और ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। बुलबुल चिड़िया बूढ़ी चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है और बीज और सेब लेकर घर चली जाती है। मामा आप आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। वाह, आप इतने प्यारे सेब लेकर आई हैं, और इस पोटली में क्या है? मामा चिड़िया मीनू को सारी बात बताती है। फिर मामा चिड़िया और मीनू दोनों सेब खाकर सो जाती हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो मामा चिड़िया अपने घर के आंगन में जाकर बीज को ज़मीन में डाल देती हैं और ऊपर से उन बीजों को पानी भी लगा देती हैं। और फिर रात हो जाती है। रात के बाद जब सुबह होती है तो चिड़िया अपने आंगन में ढेर सारे बैंगन देखकर बहुत हैरान और खुश हो जाती है। चिड़िया बैंगनों को तोड़कर उनको बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है। बैंगन ले लो, बैंगन 10 रुपए के किलो, बैंगन ताज़ा ताज़ा खूबसूरत बैंगन। क्या बाजार में तो 50 रुपए के किलो मिल रहे हैं बैंगन?
और चिड़िया 10 रुपए के दे रही है। ऐसा करती हूँ 1 किलो बैंगन ले लेती हूँ। चिड़िया बाजार में इतने सस्ते बैंगन बेच रही होती है जिसकी वजह से पक्षियों का रश लग जाता है चिड़िया के पास। चिड़िया के पास अब दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पैसे आना शुरू हो गए थे।